हाँ जी बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्स लॉ एंड मोशन की। तो देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास नाइन्थ। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स का मतलब होता है कि ये एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो कि एक बॉडी पे हम लगाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की जो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है, अगर वो मोशन में है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और या फिर बॉडी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, या फिर इसका शेप एंड साइज क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है। तो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से किस में ले आता है, मोशन में ले आता है। ठीक है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट जो मूविंग है उसको स्टॉप कर सकता है। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर सकता है। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अब देखिए, फोर्स की दो कैटेगरीज आती है हमारे पास, एक आती है बैलेंस फोर्स, एक आती है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि जब बेटा दो फोर्सेस लगती हैं एक ऑब्जेक्ट पे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस 10-10 न्यूटन की हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट सेंटर से मूव नहीं करेगा। इसका मतलब जब एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही ऑपोजिट डायरेक्शन में 10-10 न्यूटन की, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। तो ऐसी फोर्स जिसमें रिजल्टेंट फोर्स आपकी जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि इस पे दो फोर्सेस लगती है, एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगती है, F1 F2। अब इसमें एक फोर्स क्या होती है, सेकंड फोर्स से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है। मान लीजिए F1 जो फोर्स है वो F2 से बड़ी है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ मूव करेगा, F1 की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो ऐसी फोर्सेस जिसमें आपकी नेट फोर्स जीरो नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब ये जो अनबैलेंस फोर्स होती है ये आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट और रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन क्या कर सकती है बेटा, चेंज कर सकती है। इसके बाद आता है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है सरफेस पे, तो जो सरफेस के जो सरफेस का होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को थोड़ा सा रोकता है, स्लो डाउन करता है। ठीक है ना। जैसे जैसे आप सभी साइकिल चलाते हैं रोड पे, तो जो रोड का सरफेस है वो साइकिल के मोशन को थोड़ा सा डिक्रीज करता है। वो जो फोर्स है जिससे आपका मोशन डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा ये आपकी मोशन के हमेशा ऑपोजिट लगता है। मान लीजिए आप आगे की तरफ जा रहे हैं, फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब पॉइंट आता है बेटा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू मूव यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तभी चलेगा जब आपके पास जो फोर्स है वो क्या रहती है, बैलेंस रहती है। जितनी आपकी आगे की फोर्स है उतनी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है। अब अनबैलेंस फोर्स जब बॉडी पे एक्ट करती है तो स्पीड या डायरेक्शन क्या होती है बेटा, चेंज होती है। ठीक है। अगर आप अनबैलेंस फोर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, फिर बॉडी अपनी वही स्पीड को क्या करती है, मेंटेन कर लेती है। अब इसमें आपके पास गलीलियो एक्सपेरिमेंट आया था मोशन में, इंक्लाइंड प्लेन में। तो ये था बेटा कि बेसिकली जब एक मार्बल को रोल डाउन करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन से मार्बल को हम रोल डाउन करते हैं, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है जब वो ऊपर जाता है सेकंड इंक्लाइंड प्लेन में। ठीक है। तो जब वो सेकंड इंक्लाइन प्लेन में ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। अगर आपकी इंक्लिनेशन दोनों प्लेन्स की इक्वल है तो मार्बल आपके सेम हाइट पे जाएगा। ठीक है। अगर आपने इंक्लिनेशन सेकंड प्लेन की थोड़ी सी डिक्रीज की है तो वो थोड़ा कम डिस्टेंस जाएगा। अगर if the inclination of second plane is made horizontal, then the marble will travel forever trying to reach the same height. तो बेटा इसमें हमें ये बताया है कि unbalanced force is required to change the motion of the marble, but the no force is needed to sustain the uniform motion of the marble. तो अगर आपका मोशन आपका यूनिफॉर्म है, तो अगर आपकी इंक्लाइन प्लेन सेम है तो मार्बल आपका सेम हाइट पे क्या करेगा, अटेन करेगा। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है, देखिए पहला लॉ क्या बोलते हैं न्यूटन का, कि आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहेगा या फिर क्या रहेगा, मोशन पे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा वो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते बाहर से। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका मूविंग है तो मूविंग रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स ऑपोजिट नहीं लगाते रेस्ट के लिए। अब आता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि बेटा एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में